अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर 1 का लास्ट पार्ट। फर्स्ट 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक हमने डीपली डिस्कस किया था। आई होप कि आप सबको समझ भी आ गई होगी अच्छे से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 76 टू 100 MCQs। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं 76 से। तो क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ प्लानिंग इज़ डन एट द लोकल लेवल आर एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी। ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इंडिकेटिव प्लानिंग। नेक्स्ट है 77, डिसीजन रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन सूटेबल एजुकेशनल सेटअप इज़ कॉल्ड। कि बच्चे को एक सूटेबल एजुकेशनल सेटअप में बिठाने के हवाले से आप जो भी डिसीजन लेंगे तो वो हमारा होगा प्लेसमेंट डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, इंफॉर्मेशन फ्राम केयरफुली डेवलप्ड टेस्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स कैन एड इन जजिंग। इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, एक टेस्ट से या फिर कोई और असेसमेंट की टाइप यूज़ करने से, ठीक है। तो उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप क्या जज करते हैं, वो किस चीज़ की जज करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जिसमें आप इंस्ट्रक्शन गोल्स को देखते हैं कि अटेन हुए या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि द यूज़फुलनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो यूज़फुल है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें ऑडियो भी होते हैं, वीडियो में भी होते हैं, प्रिंट में भी होते हैं। अगर प्रिंट की एग्जांपल जो कि आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं, पम्फलेट यूज़ कर रहे हैं, हैंड आउट्स हैं, स्टडी गाइड्स हैं, मैनुअल्स हैं, ये सारे प्रिंट में आते हैं। ये मटेरियल की सेकंड टाइप होती है ऑडियो में। इसकी जो एग्जांपल है वो है माइक्रोफोन, ठीक है, कैसेट्स हैं। विजुअल में चार्ट्स आते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं। ऑडियो विजुअल में स्लाइड्स आ जाती हैं, फिल्म्स आ जाती हैं, फिल्म स्ट्रिप आ जाती है, वीडियो आ जाती है, मल्टीमीडिया इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है ना डिफरेंट टाइप्स का होता है। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, रोल प्ले है, डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं। ये इसका ऑप्शन डी आता है करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। कि आप इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी टेस्ट से या कोई भी असेसमेंट की टाइप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप ये सारी चीज़ें उसमें जज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है 79, हाउ मैनी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंटेड इन द वर्ड। ये एक वर्ड दिया गया है पोस्ट कॉर्प। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। इसमें बेसिकली देखा जाए तो 8 वर्ड्स हैं, लेकिन ये 8 नहीं, ऑप्शन इसका 7 है करेक्ट। पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, बी से इसी तरह बजटिंग आता है, आर से रिपोर्टिंग है। जो डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, तो इस पूरे वर्ड में जो है ना 7 फंक्शंस दिए गए हैं मैनेजमेंट के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 80 पे, मोटिवेशन ड्राइवन बाय एन इंटरेस्ट और एन्जॉयमेंट इन द टास्क इज सेल्फ। मोटिवेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक को हम इंटरनल भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को हम एक्सटर्नल भी कहते हैं। दो नाम हैं इनके, ये भी आपने याद रखने हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है कि जो आप खुद से अंदर से आपको जज्बा आता है कि ये टास्क कंप्लीट करना है, ये गोल अचीव करना है। वो कोई आपको बाहर से पुश नहीं कर रहा होता, जो आपका इंटरनल होता है, ठीक है, आपका अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो हमारे थे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोटिवेशन ड्राइवन बाय एन इंटरेस्ट और एन्जॉयमेंट इन द टास्क इज सेल्फ। तो जो अपना आपका इंटरेस्ट होता है, अपनी इंजॉयमेंट की वजह से जो आप टास्क करते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए पे एक्सट्रिंसिक, इसको हम एक्सटर्नल भी कहते हैं। ये वो मोटिवेशन होती है कि जो बाहर से कोई आपको पुश कर रहा होता है, ये आपने करना है, इस काम को आपने कंप्लीट करना है, ये आपको रिवार्ड मिलेगा, या अगर नहीं कंप्लीट किया तो आपको पनिश किया जाएगा। कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मोटिवेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे होते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की गई, एंजॉयमेंट की बात की गई, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 81 पे, मोटिवेशन क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गई कि एक्सटर्नल फैक्टर जो क्रिएट करते हैं मोटिवेशन, जैसे कि आपको अगर रिवार्ड दिया जाए, कोई इनाम दिया जाए किसी काम के कंप्लीट करने के बाद, तो वो हमारी एक मोटिवेशन होगी कि आप नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा काम करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अच्छा रिवार्ड मिले। और पनिशमेंट में क्या करेंगे, वो भी दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट वो हमारा आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
इनका अपने सेकंड नाम भी यूज़ करने हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट है 82 पे, हु इज़ द की थ्योरिस्ट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द टास्क थ्रू एक्सटर्नल रिवार्ड एंड रिइंफोर्समेंट, कि एक्सटर्नल बाहर से कोई आपको रिवार्ड भी मिल रहा है, ठीक है, रिइंफोर्समेंट भी है। तो ये की वर्ड्स जो हैं ये स्किनर ने दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, स्किनर ने ये बात की थी। नेक्स्ट पे है, अगर हम चारों ऑप्शन इसके देखें तो नेक्स्ट बी पे है मैस्लो, इनने बेसिक नीड्स की बात की थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी कि बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। वो एक ऑर्डर सीक्वेंस में इन्होंने दिया था कि फर्स्ट पे कौन सी नीड्स होंगी, सेकंड पे कौन सी, इस तरह से 5 इन्होंने नीड्स बताई थी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट सी पे है, इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। लास्ट डी पे है बंदूरा, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी कि सोशल लर्निंग में ये है कि एक पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल है, वो दूसरे को ऑब्ज़र्व करके सीखता है। इनने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। ये आपने सारे इनके नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है 83 पे, सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स एंड अचीविंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय, कि बेसिक नीड्स को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर रहे हैं, ये सारा कुछ किसने प्रेजेंट किया था? ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मैस्लो, इनने दिया था। बेसिक नीड्स वो कहते हैं आप पहले फ़िज़िकल नीड्स पूरी करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ज़िंदा रहने के लिए आप खाना खाएंगे, ठीक है, ये वाली आप नीड पूरी करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप नेक्स्ट नीड पे जाएंगे। तो ये सारा जो कीवर्ड्स हैं जो सारे बताए थे ये मैस्लो ने बताए थे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इनका। नेक्स्ट 84, कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड इमोशन बिलीव्स अबाउट द काज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, कामयाबी के जो वजूहात हैं, रीज़न्स हैं, काज हैं या फेलियर के हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस आपका जहनी अमल जो चल रहा होता है, ये सारा कुछ ये बात की थी कॉग्निटिव थ्योरी में एटकिंसन ने। ऑप्शन सी इनका करेक्ट ऑप्शन है। जो बाकी 3 ऑप्शन है पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 85, ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स एंड सेल्फ रेगुलेशन लीडिंग टू पर्सनल स्टैंडर्ड्स, कि आप दूसरों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ किस चीज़ को लीड करती है? पर्सनल स्टैंडर्ड्स को। आप अपने कोई स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लेते हैं। ये बात बंदूरा ने की थी। सोशल लर्निंग थ्योरी भी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट है 86 पे, बिहेवियरल थ्योरी इज़ लिंक विद, यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहेवियरल थ्योरी लिंक किससे करती है या किन्होंने दी थी? तो स्किनर ने दी थी। ऑप्शन ए इनका करेक्ट ऑप्शन है। 87 पे है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज़ लिंक विद, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मैस्लो ने दी थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी इज़ लिंक विद, डिफरेंट ऑप्शन इनके दिए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, एटकिंसन। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि एक कॉग्निटिव थ्योरी है और एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे ने दी थी और कॉग्निटिव थ्योरी ये सी ऑप्शन पे है, एटकिंसन इन्होंने दी थी। नेक्स्ट है 89 पे, सोशो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ लिंक्ड विद, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशो सिचुएशनल थ्योरी, ये सारी बंदूरा ने दी थी, ये इनसे लिंक करती है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 90 पे है, यूज़ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज़ आ, कि आप यूज़ कर रहे हैं पनिशमेंट रिवार्ड, अगर अच्छा काम किया है तो उसको वो आपका डिज़ायरेबल आपका वो बिहेवियर है, आप उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप रिवार्ड यूज़ करेंगे, कोई ना कोई इनाम देंगे। अगर क्लासरूम में बात करें तो उसी टाइम अगर बच्चा अच्छा वर्क करता है तो रिवार्ड के तौर पे हम फ़ौरन से उसको वेरी गुड बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये ऐसे ही परफॉर्म करे या इससे भी अच्छा परफॉर्म करे, उसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम उसको रिवार्ड देते हैं उसी टाइम। रिवार्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई चीज़ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप रिवार्ड का यूज़ कर रहे हैं या फिर पनिशमेंट कर रहे हैं। पनिशमेंट कैसे, अगर बच्चा काम करके नहीं आया तो हम उसको पनिश करते हैं ताकि ये इसने ये एक्ट किया है, ये होमवर्क करके नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम ये होमवर्क करके आएगा, तो हम रिवार्ड और पनिशमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी आती है ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियरल थ्योरी, ठीक है। ये सेकंड पे है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, वही बेसिक नीड्स आती हैं यहाँ पे, ये मैस्लो ने दी थी। कॉग्निटिव थ्योरी अभी बात की है, ये एटकिंसन ने दी है। सोशो सिचुएशनल थ्योरी ये बंदूरा ने दी है। इनके नाम भी आपने लाजमी याद रखने हैं, कौन सी थ्योरी इसने दी है। 91 पे है, नो द स्टूडेंट्स नीड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम एंड हैव द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, कि बच्चे की ज़रूरियात को जानना, चाहे वो क्लास के अंदर हुई हूँ या क्लास के आउटसाइड की हूँ, तो हमारी कहलाती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन।
92 पे है नो द स्टूडेंट्स एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस और फेलियर एंड प्रोवाइड द फीडबैक। कि आप सक्सेस और फेलियर के अकॉर्डिंग और उसको अगर आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे आते हैं कॉग्निटिव थ्योरी में। हम सक्सेस की बात करेंगे, कॉग्निटिव थ्योरी में हम फेलियर की बात करेंगे, उसकी काजेज़ जो हैं उसकी बात करेंगे। जो सारे हमें कीवर्ड्स मिलते हैं ये सारे कॉग्निटिव थ्योरी में आते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 93 पे है इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द सेलिवेशन ऑफ द एनिमल वाज द। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी थी, जिसमें उन्होंने एक एनिमल को, एक डॉग लिया था, उनने काफ़ी ज़्यादा उसको भूखा रख के एक एक्सपेरिमेंट किया था और वह एक्सपेरिमेंट काफ़ी डेज़ उन्होंने रिपीट किया था। तो इस बात पे पहुँचे थे कि जो एनिमल को फर्स्ट टाइम फूड दी गई, नेक्स्ट टाइम पहले बेल बजाई गई, फिर फूड दी गई, तो एनिमल के, डॉग के मुंह में एक जो हमारे खुराक की वजह, भूख की वजह से पानी आता है, ठीक है, सेलिवेशन का नाम दिया गया उसको, ठीक है। तो वो जो आता है वो क्यों आता है, उन्होंने कहा था कि ये एक कंडीशन है, फितरी अमल है, ठीक है। तो उन्होंने डॉग के सामने एक फूड रखी थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन द क्लासिकल कंडीशनिंग में द सेलिवेशन ऑफ द एनिमल वाज, जो डॉग के, जो एनिमल के मुंह में पानी आया था वो क्या था, तो वो रिस्पॉन्स था डॉग का फूड की वजह से, ठीक है। जो हम फूड उसको देते हैं वो स्टिमुलस होता है, और जो उसने हमें उसने जो प्रोसेस किया, उसका जो फितरी अमल से वो पानी आया मुंह में, वो उसका रिस्पॉन्स था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे फर्स्ट पे है यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस, सेकंड पे है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, थर्ड पे है स्टिमुलस, एंड लास्ट पे डी पे कंडीशन स्टिमुलस। जो एनिमल के मुंह में पानी आया था, ठीक है, सेलिवेशन क्रिएट हुई थी, तो वो था अनकंडीशन रिस्पॉन्स, किसी भी कंडीशन के बगैर जो उसने रिस्पॉन्स दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 94 पे है इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द बेल वाज द। पहले बेल बजाई जाती है इस पूरे प्रोसेस में। फर्स्ट टाइम उसको फूड ऐसे ही दी गई, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेल बजाई गई, फिर उसको फूड दी गई, और ये प्रोसेस काफ़ी टाइम रिपीट किया गया। तो डॉग ने सीख लिया कि जैसे ही बेल बजेगी तो उसके माइंड में आता है कि जी बेल बजने के बाद तो मुझे खाना मिलता है, तो उसने वो कंडीशन रख ली, जैसे ही बेल बजेगी तो ज़रूर मुझे खाना मिलेगा। अब यहाँ पे है इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द बेल वाज द, तो बेल क्या थी, वो कंडीशन थी कि पहले बेल बजेगी फिर खाना मिलेगा, तो वो एक कंडीशन थी। तो बेल का पूछा जा रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में बेल क्या थी, तो वो कंडीशन स्टिमुलस थी। कंडीशन के बाद जो हमने उसको दी तो वो कंडीशन स्टिमुलस है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 95 पे है इन द क्लासिकल कंडीशनिंग द मीट वाज द। मीट सबसे पहले दी गई थी, कोई बेल नहीं बजाई गई थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो मीट दी गई थी वो कंडीशन के बगैर हमने उसको स्टिमुलस दिया था, तो वो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, अनकंडीशन स्टिमुलस। नेक्स्ट है 96 पे द मार्क्स आर अचीवमेंट ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट इज रेफर टू एज द करिकुलम। करिकुलम का पूछा जा रहा है, तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, इंटेंडेड करिकुलम। 97 पे है विच व्यूज अबाउट ट्रूथ इज कॉमन टू ऑल प्रैग्माटिस्ट। कहते हैं ट्रूथ प्रैग्माटिस्ट के अकॉर्डिंग वो है, ठीक है, जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए वर्क करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल। 98 पे है विच एजुकेशन इनेबल्स द इंडिविजुअल टू चूज़ द राइट पाथ एंड बिकम गुड ह्यूमन। कि कौन सी एजुकेशन की टाइप पूछी गई है, कौन सी एजुकेशन है जो एक किसी भी इंडिविजुअल को इस काबिल बनाती है कि वो राइट पाथ को चूज़ करे और एक गुड ह्यूमन बन जाए। तो हमारे आते हैं ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है 99 व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द कॉग्निटिव डोमेन। इतनी 3 डोमेन हमने पढ़ी हुई हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का जो हाईएस्ट लेवल है वो एवेल्यूएशन है, और जो लोएस्ट लेवल है वो नॉलेज है। ऑप्शन ए पे खड़ा है, ठीक है। इसके टोटल 6 हैं। फर्स्ट नंबर पे नॉलेज है, फिर कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एंड लास्ट पे है एवेल्यूएशन। तो इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो एवेल्यूएशन है एंड द लोएस्ट लेवल इज़ नॉलेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 100 पे है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स हैज़ अटैच्ड विद द। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि किस चीज़ का सब ग्रुप है, उसको अटैच किया गया कि कहते हैं किस डोमेन से ये अटैच है। तो हमें पता है कि साइकोमोटर डोमेन में एक उसकी सब टाइप है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आज हमारे 100 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से 4 वीडियोस होंगी जिसमें 25 MCQs डिस्कस किए जाएंगे। 25 का पर्पज़ यही है, वरना एक वीडियो में 100 MCQs बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि डीपली डिस्कस करना है, कोशिश यही होती है कि अच्छे से डिलीवर करें, आप सबको समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पास्ट पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।